हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारा आपका 12th क्लास है और 12th क्लास में देख रहे हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। उसमें मैंने बंधुत्व, जाति और वर्ग के विषय में पढ़ा। तो बंधुत्व क्या है, जाति क्या है, महाभारत की समकालीन आलोचना को हम लोगों ने पढ़ लिया। आलोचना के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि बंधुत्व और विवाह के क्या नियम थे। उस टाइम हमने ये देख लिया था। ठीक है, उत्तम पुत्र बाप के प्राप्त करने के क्या मतलब थे और स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों होती थी। विवाह के नियमों को हमने पढ़ लिया था। स्त्री का गोत्र के संबंधित चीजों को हमने पढ़ा कि क्या गोत्रावली थी। अभिलेखों में सातवान राजाओं का क्या उल्लेख मिलता है, ये हमने इसको देखा। ठीक, और कुछ सातवाहन राजाओं में जो बहु आपकी पत्नी प्रथा थी, उसके विषय में हमने पढ़ा। बहुपत्नी प्रथा क्या थी, ये हमने देख लिया। और इसी के साथ साथ हमने माताएं महत्वपूर्ण थी, उनके विषय में पढ़ा। और जो आपके सामाजिक विषमता थी, इसको देखा। उचित आपका आजीविका क्या है, उसके विषय को हमने पढ़ा। आज क्षत्रिय राजा कौन थे, इसको भी हमने पढ़ लिया। क्लियर है, इतना सब कुछ हम धीरे धीरे चैप्टर में देख चुके थे। और इसके साथ साथ 4 वर्णों के जो परे हैं उनको हमने देख लिया। ठीक है, पत्थर मूर्ति, इन सब चीजों को हमने अच्छे से पढ़ा और देखा। जन्म के परे हैं प्रतिष्ठा और पाप के संसाधन, इनको हमको पढ़ना है। जन्म से परे है। ठीक, आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और इससे आगे बढ़ते हुए उन सारी चीजों को हम लोग गौर करके देखेंगे कि संपत्ति और पुरुषों पर कैसा उनका अधिकार था। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए। किंतु विवाह के समय मिले उपहार पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था कि उपहार में, अगर स्त्री का विवाह हुआ है और उपहार में कुछ मिला है, तो स्त्री क्या बोलती थी कि मेरा स्वामित्व ये मेरे को मिला है और मुझे ही होना चाहिए। और आज भी होता है ऐसा। तो आपकी शादी हो, आपको गिफ्ट मिले आपकी वाइफ को, तो क्या कहेगी, ये मेरा ही गिफ्ट है। क्लियर है, ऐसा माना जाता है। ठीक, स्त्री धन, स्त्री का धन की संज्ञा दी गई है। चलिए अब, ठीक, स्त्री धन की संज्ञा दी। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती है। जो संपत्ति है वो क्या हो सकती है, जो विरासत है उसके रूप में प्राप्त कर सकती है। इस पति का कोई अधिकार नहीं होता, किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं बहुमूल्य धन गुप्त संचय करने के विरुद्ध चेतावनी देती है। मनुस्मृति क्या बोलती है, ध्यान दीजिए। मनुस्मृति कहती है कि स्त्रियों को पति के विरुद्ध, मतलब पति की बिना आज्ञा के संपत्ति नहीं लेनी चाहिए, उसको इकट्ठा नहीं करना चाहिए, कोई बहुमूल्य जो धन है उसको गुप्त तरीके से नहीं रखना चाहिए। ये ऐसी चेतावनी देती है मनुस्मृति। आपने एक धनागढ़ वक्ता महिषुर्मी प्रभाव गुप्त के बारे में पढ़ा है। तो एक धनगढ़ वाकाटक में महिषा आपका प्रभावती गुप्त थे, उनके बारे में पढ़ा है। किंतु अधिकतर साक्ष्य, अभिलेख और साहित्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिला संसाधन पर अपनी पैठ का मतलब होती है पहुंच, पकड़ रखती है, तो सामान्यतः भूमि, पशु, धन का नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत पर विभिन्न संसाधनों और उनके नियंत्रण की वजह से ही अधिक बाप का परखत होती है। कैसी होती है, इन सब की वजह से और अधिक आपका परखर हो जाता है। तो ये नियम थे। चलिए अब है वर्ण और संपत्ति के अधिकार। ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति के अधिकार पर का एक और आधार लैंगिक है। वर्ण, जैसे कि हमने पढ़ा है कि
शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका सेवा थी कि जो शूद्र हैं अगर उनको अपना आजीविका चलानी तो उनको सर्विस करनी पड़ेगी, सर्विस देनी होगी कोई काम की किसी चीज की, जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। हालांकि 3 उच्च वर्ग के पुरुष के लिए विभिन्न आजीविकाओं में संभव थी। इनके लिए विधानों को वास्तव में क्रियान्वित किया था। ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते हैं, कहते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी। यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता है। साहित्य परंपरा को पुरोहित और राजा का वर्णन मिलता है, जिसमें राजा अधिकतर धनी संचित होते हैं, पुरोहित भी सामान्यतः धनी दर्शाता है। हालांकि यदा कदा निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण मिलता है। एक और स्तर है जहां पर समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र के में संहिताबद्ध किया गया है। परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की है। इसमें से सर्वविदा आलोचना प्रारंभिक बौद्ध धर्म में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से अध्याय 4 में विकसित हुई। बौद्धों ने इस बात को अंगीकृत किया कि समाज में अविषमता मौजूद थी, किंतु भेदभाव से नैसंगिक थे और न ही स्थायी। यानी कि जो भेदभाव थे वो कोई आपका प्राकृतिक नहीं थे और न ही वो स्थायी बने। बौद्ध ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को आज स्वीकार किया। क्या आप अगर किसी उच्च कुल में जन्म जाते इसमें कुछ बड़ी बात नहीं। उसने व्यक्तिगत तौर पर मेहनत करने के ऊपर बात की और उसी पर उन्होंने बात की कि एक अगला है एक वैकल्पिक समाज की रूपरेखा। अगर आप किसी समाज को देखते हैं वैकल्पिक रूपरेखा में तो उसको हम जानेंगे। ठीक, उससे पहले हम करते हैं धनगढ़ा शूद्र। यह कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मज्झिका निकाय से मिलती है, जो एक राजा अवंती पुत्र और बौद्ध के अनुयायी कच्छन के बीच का संवाद का हिस्सा है। यद्यपि यह कहानी अक्षरशः सत्य नहीं थी, यद्यपि यह बौद्ध के वर्ण संबंधी रवैये को दर्शाती है। अवंती पुत्र ने कच्छन से पूछा कि ब्राह्मण इस मत के बारे में उनकी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं। कि एक मत दिया, एक विचार दिया, बताइए कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं, इसके बारे में क्या विचार है। और अन्य जातियां निम्न कोटि की हैं। ब्राह्मण का वर्ण शुभ्रत है और अन्य जातियां काली हैं, यानी कि सफेद है। केवल ब्राह्मण ही पवित्र है, अन्य नहीं। ब्राह्मण ब्रह्म के पुत्र हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा के मुंह से जन्मे हैं, उन्हीं के रचिता हैं और ब्रह्म के वंशज से। अब कह रहे हैं कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, ब्रह्मा के मुख से उनका आपकी उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा के मुख से उनका जन्म है, जो ब्रह्मा को श्रेष्ठ बता रहे हैं। कचना ने उत्तर दिया, यदि शूद्र धनी होता तो दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य उन्हें विनती स्वर में बात करता। अगर धनवान होता तो क्या करता? विनती स्वर में बात करता। अवंतीपुत्र ने प्रतुर में कहा, यदि शूद्र के पास धन अथवा अनार स्वर्ण फिर या रजत होते तो दूसरे शूद्र अपने आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकते थे। उन्हें पहले उठे और उसके बाद विश्राम करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, विनम्रता से बोले। वह क्षत्रिय और ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी आज्ञावाही सेवक बना सकते, यानी कि आज्ञाकारी सेवक बना सकते। कच्छप ने पूछा, यदि ऐसा होता तो फिर क्या होता कि चारों ओर एकदम समान नहीं। अवंतीपुत्र ने स्वीकार किया कि इस आधार पर चारों वर्ण में कोई भेद नहीं है, अलग अलग हैं सारे भेद। उन वर्णों को अलग अलग बताया। तो संपत्ति के अधिकार को भी हमने आपका यहाँ देखा कि वर्ण के आधार पर संपत्ति की कैसी परंपरा और प्रतिष्ठा को रखा। चलिए आगे बढ़ जाए। अब बात है एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी की। अभी तक हम उन परिस्थितियों की परीक्षण करते हैं जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते हैं। कैसे है?
संपत्ति के आधार पर प्रतिष्ठा का दावा। यह फिर भी उन स्थिति को प्रदान की जाती है, किंतु समाज में अन्य संभावनाएं भी हैं। इस इतिहास दानशील आदमी की समानता है। कृपण व्यक्ति अथवा जो अपने आप में स्वयं संपत्ति ग्रहण करता है, ग्रहण का पात्र है। प्राचीन तमिल काव्य में एक ऐसा क्षेत्र था जहां उपरोक्त आदर्शों को संयोजित किया जाता था। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि अध्याय 2 में इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले सदाधारियां थी, जो सरदार अपनी प्रशंसा में गाने वाले चरण और कवियों के आश्रयदाता होते थे। और तमिल भाषा के संगम में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण है। अगर आपको संगम साहित्य मिले तो आपको पता चलेगा कि वहाँ सामाजिक और आर्थिक सचित्रण को बड़ा अच्छे से दिखाया गया है। किसमें? जो आपका तमिल साहित्य है उसमें ये सारी चीजों को दिखाने का बड़ा अच्छे से प्रयास किया गया है कि क्या है तमिल साहित्य। हालांकि धनी और निर्धन के बीच भी आपकी विषमताएं थी, लेकिन जिन लोगों के संसाधनों पर नियंत्रण था उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांटकर उनका उपयोग करें। तो कैसा था? समतामूलक समाज की बात थी। अगर मिल बांटकर बात कर रहे हैं और अगर ऐसा संगम साहित्य में लिखा है तो क्या था? समतामूलक समाज की अवधारणा पर वो लोग काम कर रहे थे। ठीक, ये सारी चीजें उस जमाने में थी जो अलग अलग क्षेत्रों में आपकी पलती फली और आपका बनी थी। ठीक है, तो ये क्या था कि वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा में आपका संपत्ति में भागीदारी को इंगित कर रहा है। ठीक, कह रहे यह रचना पुरुनारूर से उदित है, जो तमिल साहित्य संगम साहित्य के प्रथम शताब्दी की एक वाक्य पदावली है। इस रचना का एक चरण आपने आश्रयदाता का चरण चित्र तथा अन्य कविताओं के सक्षम इसकी भांति है। ठीक, आप देखते हैं आश्रयदाता, हर के पास दूसरे रोज पर खर्चा करने के लिए धन है, किंतु वह इतना ओछा नहीं है यह कहकर कि मेरे पास कुछ नहीं है, दान देने के लिए मना कर दे। किसी व्यक्ति की बात करें कि ओछा मतलब होता है हल्का आदमी की कहे कि दान देने को ही मना कर रहे, ऐसा नहीं है। एक है इतराई, यानी कि एक स्थान में रहता है, दान प्रिय है, वह है आपका चरणों की तुच्छुक शत्रु है। यदि तुम अपने करीबी को समाप्त करना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। सभी चरण के होठ में इतने दक्ष हैं, यदि हम उस प्रार्थना करेंगे, अपनी भूख से छीन हुई पसलियां दिखाएंगे तो हम अपने गांव को लोहार के पास जा सकेंगे, सक्षम हाथ कहेंगे और मुझे युद्ध के लिए एक लंबा भाला तैयार कर देंगे, और भाला जो आपका सीधा फलक होगा। क्लियर है? ये देख लीजिए, देख लिया? अब इसके आगे बढ़े हैं। सामाजिक विषमता की व्याख्या हम लोग करेंगे, और सामाजिक विषमता की व्याख्या का एक अनुबंध है, किस प्रकार थी, कैसे थी। बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। एक ही समाज में फैली अंतर विरोधी को नियमित करने के लिए जिन संस्थाओं की आवश्यकता थी उसमें अपना दृष्टिकोण सामने रखा। अब कह रहे एक समाज है, उस समाज में विषमता फैली है, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, आप बात कर रहे हैं, और ये सारी बातें कैसी हैं? अंतर विरोधी हैं, अंदर फैल रही हैं। ठीक, तो सुदपिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णक है। देखिए, बौद्ध धर्म का सुदय पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक कुछ नामक ग्रंथ है, उन्होंने एक मिथक वर्णित है जो बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं थे, वनस्पति जात भी अविकसित था। सभी जीव शांति के लिए एक निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय के भोजन की आवश्यकता थी। कि बिल्कुल वो बात कर रहा है, जब बिल्कुल सही बताया है, बौद्ध धर्म कह रहा है कि जब शुरू में आपका ना तो मानव इतना विकसित था ना प्रकृति, तो केवल आदमी उतना ही उपभोग करता था जितनी उसको आज की जरूरत है, वो शाम के लिए भी नहीं सोचता था। क्लियर है?
लेकिन आज क्या कर रहे हैं हम कल की चिंता बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, किंतु यह व्यवस्था क्रम से पतनशील हुई है। कह रहे इसका पतन हो गया, जो हम लोग कहते थे कि ठीक, मनुष्य अधिकतर लालची, प्रतिहिंसक, कपटी हो गया है। इस स्थिति में उनके विचार किया कि क्या हम ऐसे मनुष्य का चयन करना उचित है। वो क्रोधित हुए, प्रताड़ना की जानी चाहिए, उनको प्रताड़ना करें और जिससे निष्कासित किया जाता हो उसे निष्कासित करें, बदले में हम उसे चावल का कुछ अंश देंगे। सब लोग द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि दी गई। अगर किसी को महासम्मत सब मानने चुना गया है, उसको महासम्मत कहा गया। तो आप बताइए महासम्मत क्या है और कैसे इन्होंने सामाजिक अनुबंध की बात करी, कैसे इन्होंने आपका समाज को हवाला दिया कि पहला समाज कैसा था, कैसे उसमें आपका परिवर्तन आया, परिवर्तन की स्थिति। इससे यह ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता है। कर वह मूल्य है जो लोग राजा को उसकी सेवा के बदले देते हैं। जो राजा उनकी सेवा करता है, जो रक्षा करता है, उसकी बदले। इस मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने के लिए में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ है। इसका है, जो मानवीय कर्म है उसका बड़ा हाथ है या हाथ था। इसके कुछ आशय भी हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य स्वयं का एक प्रणाली बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है और भविष्य में उसे परिवर्तन की ला लग सकती है। एक कैसी है लत या ला लग सकती है। देखिए, चलिए देख लिया। तो साहित्य और स्रोत का इस्तेमाल इतिहासकार और महाभारत के क्षण को हम कल पढ़ेंगे। फिलहाल आज हमने सामाजिक संरचना और बौद्ध धर्म के आधार पर उन चीजों की स्थिति को कैसे कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, उन पर बात की। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।